नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसटी जादव बुक का सलूशन कर रहे हैं इस चैनल पर, और साथ ही साथ फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग जितने भी आप लोग का प्रश्न आता है सबका सलूशन उस पर करता इसी पर करता हूं। तो आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन था जो कि फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग आया हुआ था क्वेश्चन, कुछ लोगों द्वारा पूछा गया था। तो मैंने लगातार 2-3 दिन हम लोगों ने मतलब उस क्वेश्चन पर बात किया था, इसको छोड़ दिया था। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कंटिन्यू नहीं था, लेकिन आज से कंटिन्यू इसको करेंगे चूँकि क्वेश्चन उस चैनल पर अभी आया नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर इसको देखा जाएगा, लेकिन अब इसको रेगुलर डालने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और नंबर सिस्टम यानी पहला ही चैप्टर है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया था कुछ क्वेश्चन, और आज हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से पिछले वीडियो को ख़त्म किया था। तो शायद अगर आपने नहीं देखा है अभी तक एसटी जादव बुक का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 69 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है, जो कि टाइप था गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों का। ठीक है, आज हम देखने भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये नंबर स्टार्ट होगा 70 नंबर से। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब शुरू में जो संख्या थी उसमें अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये बता देना है। तो कहने का मतलब ये 2 खंडों में करके भाग दिया जा रहा है, पहली बार 3 से, दूसरी बार 2 से, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 6 ही तो होगा। तो वही चीज़ कर रहा है, पहले लास्ट में वही चीज़ कर रहा है कि 6 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो वही होगा जो 3 से और 2 से भाग दिया जाए, तो अंतिम जो शेष होगा वही होगा जो 6 से भाग दीजिए या फिर 2 या 3 से भाग दीजिए। ठीक है, तो इसका नियम, इसको किस तरीके से हम बनाते हैं, इसका सब कुछ बेसिक मैंने बता दिया। बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने प्रश्न प्रकार पर बात किया था। प्रश्न प्रकार वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उस सबको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे इसको चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले R1 और D1 को ले लेते हैं। ठीक है, R और D को ले लेते हैं। तो इसमें R1 होगा, R मतलब 1 से अधिक दिया होगा, D 1 से अधिक है। R और D कहने का मतलब क्या, R1 और R2 मान लेते हैं, D1 और D2 मान लेते हैं। ठीक है, तो R1 कहने का मतलब रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, पहला भाजक या विभाजक, या फिर पहला डिवीज़र, दूसरा डिवीज़न, ये कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका दिया रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, मतलब पहले स्थिति में 3 से भाग देने पर, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डी यानी डिवीज़र बोलते हैं। तो पहले 3 से भाग दिया जा रहा है तो कह रहा है कि शेषफल 1 आता है, मतलब R1 1 आता है, शेषफल 1 आता है। ठीक है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से अब की बार 2 से भाग दिया जाता है तो कह रहा है कि शेषफल जो आ रहा है वो शेषफल 1 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरी बार में भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, तो ये क्या है, ये तो दोनों 6 का ही तो अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 3 6 का ही तो अभाज्य गुणनखंड है। केवल रूप चेंज कर दिया, आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है अलग कर दिया, बाकी सेम चीज़ है। 6 से भाग दीजिए या 3 गुना 2 से भाग दीजिए, आपका वही बात है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसका हम अंतिम शेष, अंतिम या पूर्ण, हम जिसको शेष बोलते हैं वो निकाल देना है। सिंपल हम क्या करेंगे, पूर्ण शेष निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पूर्ण शेष कहिए या फिर वास्तविक शेष, इसी को बोलते हैं पूर्ण शेष या वास्तविक शेष। आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि पहला ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम इतना विस्तार नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको हमने विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक से हमने सब कुछ देख लिया बेसिक वाले में, जिसमें हमने प्रश्न प्रकार पर बात किया था। ठीक, चलिए, तो इसको हम पूर्ण शेष या वास्तविक शेष निकालने के लिए कभी जब भी भाजक और भागफल शेषफल दिया रहता है तो हम पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, R1 कर देते हैं प्लस R2 इंटू D1 अब प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2 अब प्लस R4 इंटू D1 इंटू D2 इंटू D3, ऐसे ऐसे करते हुए आगे क्रम जाते रहेंगे। लेकिन ये क्रम पूर्णतः इतना नहीं जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा D2 तक ही जाएगा, R2 तक ही जाएगा, D2 तो छोड़ दीजिए, R2 तक ही जाएगा। तो R2 कितना है, इतना ही तक में हमारा सीमित हो जाएगा ये।
इसका शेष हम कैसे निकाल पाएंगे, इतना ही पैटर्न में निकाल देंगे। अगर R3 भी होता तो इस पैटर्न को फॉलो करते, और R4 रहता तो इस पैटर्न को फॉलो करते, मतलब साथ साथ इसका सबको लेकर चलते। इसी टाइप से अलग अलग आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे कर देंगे। R1 हमारा कितना दे दिया गया है, R1 1 है, अब प्लस करना है। R2 कितना है, R2 भैया 1 है, और D1 कितना है, D1 3 है। तो ये बस इतना ही में सीमित हो गया। अब तो R3 है नहीं कि R3 यहाँ लिखेंगे, D1 D2 लिखेंगे, नहीं है, छोड़ देंगे, इतना ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ही हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो आंसर इसका होगा 4 होगा। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है वही सही उत्तर। इसका अंतिम शेषफल जो प्राप्त होगा वो 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप से आगे भी हम अब बनाते चलेंगे। अब इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अब हम पूर्ण शेष या वास्तविक शेष लिखते चलेंगे और डायरेक्ट आंसर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कितना 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी बातें। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो भैया कमेंट कीजिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे, काम तो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 कह रहा है आपका, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम R1 R2 और D1 D2 को छांट लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये पैटर्न के केवल सजाने के लिए, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है आप समझ रहे हैं वाली बातें। तो कह रहा है कि इस संख्या को क्रमिक रूप से, यानी क्रमिक रूप से पहले 4 से भाग दिया जाता है, उसके बाद 5 से। तो पहले में 4 हो जाएगा, दूसरे में 5 हो जाएगा, ठीक है। D1 भाजक या जिसे भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोलते हैं, उसी को D1 बोलते हैं, D2 बोलते हैं, डिविजर 1 डिविजर 2। हमने इसको पैटर्न एक रख लिया है ताकि आपको आसानी रहेगा पैटर्न सजाने में, ठीक है। उसके बाद आता है शेषफल क्रमशः आ रहा है 1 और 4। अगर 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आ रहा है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। तब इसे क्रमिक रूप से अगर 5 से और 4 से भाग दिया जाता है, देखिए पहले किससे भाग दिया जा रहा था, पहले भाग दिया जाता 4 से, उसके बाद 5 से, लेकिन अब की बार कह रहा है कि पहले स्थिति में क्या हो जाएगा, D1 की स्थिति में पहले 5 हो जाएगी और D2 की स्थिति जब 4 हो जाएगी, तब इस स्थिति में हमारा R1 और R2 का मान क्या होगा ये बता देना है। इस स्थिति में R1 बराबर क्या और R2 बराबर क्या हो जाएगा ये बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इससे हम क्या निकाल लेंगे, वास्तविक शेष निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वास्तविक शेष या पूर्ण शेष। वास्तविक शेष पहले निकाल लेते हैं, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्या भैया, पूर्ण शेष। पूर्ण शेष इसको निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, R1 कितना है भैया, चलिए फुल पैटर्न लिख देते हैं, R1 प्लस R2 इंटू D1, क्योंकि 2 ही इसमें शेषफल है तो इतना ही रहने देते हैं, काम हो जाएगा। तो R1 हमारा कितना दे दिया गया है, 1 दिया गया है, R2 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और D1 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16, यानी आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये अंतिम शेष ये 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक नियम जानते हैं आपको कि जब भी कहा जाता है कि इस संख्या में इतना से भाग देने पर शेषफल इतना होता है, शेषफल इतना आ रहा है, तो उसी संख्या को इतना से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा। तो इस तरीके में क्या होता है कि भाजक 2 से, भाजक 1 में भाजक 2 से, यानी डिविजर 1 में डिविजर 2 से जब भाग लग जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हम स्वतंत्र हो जाते हैं कि उसके शेषफल में भाजक 2 से भाग लगाकर जो भी शेष आता है वो हमारा उत्तर हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे मैंने बताया है, बहुत बार बताया है, आगे भी बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या चेक कर लेते हैं कि D1 में D2 से अगर पूर्णतः भाग लग जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उसके शेषफल में, यानी जो ये आया है इसी शेषफल में हम भाजक 1 और भाजक 2 को क्रमिक रूप से 5 4 से भाग लगाकर देख लेंगे कि शेषफल क्रमिक रूप से क्या आएगा। तो पहले D1 D2 चेक करने के लिए हम कर लेते हैं। तो D1 D2 पहले स्थिति में 4 गुने 5 था, 4 गुने 5 था, और दूसरे स्थिति में कह रहा है D1 D2 5 और 4 होना चाहिए। तो 5 और 4 ये पूर्णतः कट जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी अब हम स्वतंत्र हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, इस जो शेषफल आपके क्वेश्चन में आया है, यानी हमने जो शेषफल यहाँ वास्तविक शेषफल या पूर्ण शेषफल मंगाया है 17, इस 17 में हम स्वतंत्र हैं किससे भाग लगाने के लिए, इससे 5 और 4 से।
तो इस स्थिति में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 और 4 से भाग लगाना है। तो पहले स्थिति में 5 से भाग लगाएंगे, चूंकि कह रहा है कि 5 से अगर भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना होगा, 4 से भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से भाग लगाए, तो 5 तियां कितना हो जाता है 15, शेष कितना बच जाएगा भैया 2। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से भाग लगाने की क्रिया ये होती है और शेषफल ज्ञात करने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 3 में, उसके बाद हमें किससे भाग लगाना है, इस 4 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से कितना बार में जाए कि 3 आ जाए, या 3 से कम है, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो भैया 0 बार में तो जा सकते हैं ना। तो 4 में 0 से जाएंगे, गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और शेष आपका ओवरऑल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो कह रहा है कि 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा, 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा। तो हमने दिया 5 से जब भाग तो 3 भागफल आया था और शेषफल कितना आया, यानी ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। तो अगर आप 5 और 4 से भाग देते हैं क्रमिक रूप से तो आपका R1 आ जाएगा 2 और R2 आ जाएगा 3, यानी आपका आंसर ओवरऑल आएगा 2 और 3। अगर आप 5 और 4 से क्रमिक रूप से भाग देते हैं तो उसका क्रमिक रूप से जो शेषफल आएगा वो 2 और 3 के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब 2 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए हैं वो बातें। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इस टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे जो कि आपको समझ में, ये हमने आपको चेक करने के लिए बताया है। और साथ ही साथ इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से जाँच कर लेते हैं और उसके बाद हम ऐसे भाग लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न प्रकार वाले वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने प्रश्न प्रकार बता दिया है, इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं और इसका बेसिक और जो भी ट्रिक है जो शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं वो सब कुछ मैंने वहाँ पे बता दिया, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपका 71 हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 72 नंबर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, ऐसा तो बातें नहीं है कि नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष आता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी D1 और D2 हमारा दिया गया है, पहले हम मान लेते हैं R1 R2 R3, 3 भाजक है और 3 शेषफल है। तो 3 भाजक कौन कौन से हैं भैया, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं D1 D2 और D3, ठीक है। इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम शेषफल बोलते हैं। और इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, एक क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर, मतलब 2 है 3 है और उसके बाद 7 है, इसको विभाजित करने पर हमारा आ रहा है शेषफल 1 1 6, 1 1 और 6, इस प्रकार से आ रहा है। तो कह रहा है शेषफल इतना, तो 42, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए सेम चीज़ को रिपीट किया है, दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है, सेम चीज़ को ही रिपीट कर दिया गया है, सेम चीज़ को ही रिपीट किया गया है। कह रहा है कि अंत में अगर प्रारंभ में इसको 42 से भाग दिया जाए, 42 से भाग दिया जाए तो अंतिम शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो भैया ये देखिए, तो 2 3 7 ये 42 का ही तो अभाज्य गुणनखंड है, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन जो पूछा है ये तो ऑलरेडी पहले ही दे दिया गया है इसमें कि 2 3 7 से भाग देने पर 1 1 6 आ रहा है, तो उसका अंतिम शेषफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। जब डी दिया रहता है, आर दिया रहता है, तो आसानी से हम उसका अंतिम शेष निकाल देंगे। और अंत में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन का भी बोध या उस क्वेश्चन का भी अर्थ वही हो रहा है जो कि शुरू में ही आपका विभाजक दे दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि 2 3 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेषफल आ रहा है, तो अंततः विभाजित करें 42 से तो शेषफल कितना होगा। तो इसका तो मतलब वही हुआ, ये 42 का तो 2 3 7 फैक्टर होता है, ठीक है। तो वही, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इस 42 पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिंपल इससे क्या निकाल देना है, पूर्ण शेष निकाल देना है। तो पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, पूर्ण शेष या इसी को बोलते हैं वास्तविक शेष, वास्तविक शेष। और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2,
ठीक है, ये लगातार क्रमिक रूप से बढ़ता है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 तक जाएंगे, विभाजक को गुना करेंगे। अगर 4 आएगा तो 3 तक विभाजक को गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये R1 कितना है भैया, 1 है, तो 1 रख देंगे। प्लस R2 कितना है, R2 हमारा 1 ही है, और D1 कितना है, 2 है, गुना कर देंगे। R3 कितना है, R3 हमारा 6 है, और D1 कितना है, 2 है, D2 कितना है, 3 है। बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आइए यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ 2, और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 3 36, ये ओवर ऑल हो जाएगा 2 1 3 36 3 39 या 39। ठीक है, यानी 39 ही आपका आंसर होगा। इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट आप 42 से भाग कर दीजिए, जो भी विभाजक आएगा, जो संख्या आएगा 42 से भाग कर दीजिएगा, 39 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। 72 नंबर का आपका 39 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए, यानी आपका जो ये हो जाएगा 72 का जो आंसर होगा वो 39 डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक नहीं देखे होंगे तभी दिक्कत हो रही होगी। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 73 नंबर तो क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बता देना है। तो हमें एक चीज़ चेक कर लेना होता है कि पहली जो संख्या दी है उससे अगर भाग दिया जाता है तो कुछ शेषफल आ रहा है, और दूसरी संख्या जो है, जो भाजक है, उससे भाग देने पर कितना शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, D1 में D2 से भाग करेंगे, D1 में D2 से भाग करेंगे। अगर ये पूर्णतः कट जाएगा, D1 D2 से पूर्णतः कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, D2 से सिंपल शेषफल में भाग कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 से मतलब रिमाइंडर, D2 मतलब दूसरा भाजक, और D1 मतलब पहला भाजक। तो पहला भाजक हमारा कितना दिया गया है, 73 नंबर क्वेश्चन में पहला भाजक 56 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा भाजक आपका कितना दिया गया है, दूसरा भाजक 8 दिया गया है। तो क्या ये पूर्णतः कट जा रहा है, हाँ बिल्कुल पूर्णतः कट जा रहा है, मतलब 8 7 56 हमारा 7 बार में कट जा रहा है। तो ये हम कर सकते हैं, अब स्वतंत्र है कि D2 जो दिया गया है 8, इसी 8 से हमें सिंपल भाग लगा देना होगा, किस में, जो शेषफल दिया गया है। तो शेषफल कितना ही दिया गया है, 29, तो शेषफल 29 दिया गया है, तो हम 29 में भाग लगा देंगे 8 से। 8 3 24, 8 3 24, यानी हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 73 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 74, इसको मिटा देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, मतलब क्रमशः, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, ठीक है, भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं शेषफल। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यहाँ भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, चीज़ों को वही कह रहा है, सेम कह रहा है कि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 7 से भाग दिया जाता है, मतलब D1 हमारा दे दिया गया है, पहले 4 से भाग दिया जाता है, और D2 की क्या दिया गया है, 7 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में हमारा शेषफल जो कह रहा है कि 2 और 1 प्राप्त होता है। तो R1 हमारा कितना प्राप्त होता है, 2, और R2 कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हो रहा है। 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो भैया हमारा देखिए, D1 और D2 R1 R2 के फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि 28 से अगर भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो ये एक बात बताइए, ये 4 और 7 ये क्या है, ये 28 का ही तो हमारा फैक्टर है। 4 7 28 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 चौके 28। और ये तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर पहले 4 से भाग दिया जाता है और 7 से भाग दिया जाता है तो इतना इतना शेष बच जाता है। अंतिम शेष ज्ञात कर देना है, यानी पूर्ण शेष ज्ञात कर देना है, वास्तविक शेष ज्ञात कर देना है। तो भैया 4 और 7 से करके अंतिम शेष निकालिए तो, या फिर 7 चौक 28 से करके निकालिए तो, बात बराबर है। तो वही क्वेश्चन अंत में कह रहा है कि 28 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल इसका जो पूर्ण शेष होगा वही तो होगा 28 से, यही तो 4 और 7 से जो शेष निकालेंगे पूर्ण शेष, वही तो 28 का पूर्ण बोध कराएगा शेष का। तो चलिए हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्म होता है हमारा R1 प्लस R2
इंटू D1, 2 ही है R1 R2, तो R1 कितना है भैया 2 है, प्लस कर देंगे R2 कितना है 1 है, और D1 कितना है 4 है, तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा 2, अब प्लस का 4 एकम 4 और 4 2 6, यानी आपका अंतिम शेष क्या बच जाएगा 6, यानी वास्तविक शेष या पूर्ण शेष, यानी ओवरऑल 28 से उस संख्या में भाग दिया जाए तो 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कितना था, ये था आपका 74 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस संख्या से किस प्रकार की होगी, मतलब अविभाज्य हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। हाँ भैया, अगर कोई संख्या 13 और 11 से विभाजित हो रही है तो जाहिर सी बात है उनका गुणनफल से ही वो संख्या विभक्त हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपका देखकर बता देना है केवल। 11 + 13 से ये तो हो ही नहीं सकता है, जो संख्या 11 और 13 से विभक्त होती है उसके योगफल से विभक्त नहीं हो सकती। ठीक है, हो भी सकता है किसी किसी कंडीशन में नहीं भी होगी, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होगी। चलिए, 13 - 11 से विभाज्य होगी, गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं ये होगी। ठीक है, और उसके बाद सी नंबर दिया है 11 × 13, ये तो परफेक्ट है कि होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो संख्या 11 और 13 से विभक्त होती है फिक्स है कि उसके गुणनफल से भी वो विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद डी नंबर 429 से भाज्य हो गई, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है 429 से भाग देना, जब 13 11 की बात कर रहे हैं तो 429 पर हम क्यों जाए। ऑप्शन भी दिया गया 13 × 11, 11 × 13, तो ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ऐसा ही आपका 75 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकली है। चलिए, अब आप बात करते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्नों पर, देख लेते हैं भाज्यता पर। चूंकि एक हमने टाइप खत्म कर दिया, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न में जितने भी प्रश्न थे इस टाइप से आपको सॉल्व करके बता दिए। अब देखते हैं भाज्य पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, 76 नंबर क्वेश्चन से चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइप। और चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन दिया गया 76 नंबर, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर किससे विभाजित होता है। कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, 2 क्रमागत पूर्णांक वाले, मान लेते हैं 2 क्रमागत कोई भी पूर्णांक हो सकता है लेकिन विषम होगा, तो मान लीजिए कि पहला विषम क्रमागत पूर्णांक क्या है, मान लेते हैं पहला विषम क्रमागत पूर्णांक 1 है और दूसरा हमारा विषम क्रमागत पूर्णांक 3 हो जाएगा, होगा ना। कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा, इन दोनों के बीच के वर्गों का अंतर किससे विभक्त होगा, वर्गों का अंतर किससे विभक्त होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अंतर देखना है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, वर्गों का अंतर पूछ रहा है और इसका भी अंतर स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों का अंतर, कोई भी क्रमागत संख्या है, विषम क्रमागत संख्या है, उनके वर्गों का अंतर किससे विभक्त होगा ये पूछ रहा है। तो हम पहले एग्जाम्पल छोटा लेकर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो 1 हम ले लिए, 3 लिए, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 हो जाता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है। 1 और 9 के बीच का अंतर केवल लेना है, न कि 1 में से 9 घटाकर -8 लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। केवल हमें अंतर लेना है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से पहले छोटी संख्या को घटा लेना है, अंतर का मतलब यही होता है। तो ये हो जाएगी 8, यानी वो छोटी से छोटी संख्या इस प्रकार से अगर हम ले रहे हैं 1 और 3 को, तो हमें दिख रहा है कि ये संख्या 8 आ गई, तो कहीं ना कहीं ये 8 से पहली विभक्त होगी संख्या जो कि 1 और 3 लिए। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि 1 के बाद 3 आ गया, 2 संख्या ले लिए, विषम संख्या क्रमागत है, उसके बाद हम 5 ले लेते हैं, 5 अगर ले लेते हैं तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर करके 5 के स्क्वायर में से घटाते, यानी कि हम कर देते इनका अंतर, तब हम देखते कि ये किससे विभक्त होता है। चलिए वही जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से हम सूटेबल एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब -5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 8, 15 में से 9 गया 9 6 15, यानी ये 16 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, सबसे छोटी संख्या तो 8 थी, उसके बाद 16, ये गुणज के रूप में आ रहा है कि नहीं, 8 का 8, 8 दूना 16। अच्छा, इसी प्रकार से आगे थोड़ा सा हम बढ़ें, 5 के बाद 7 आते हैं तो 7 का ले लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर अगर घटा दें या फिर 5 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर करते हैं, केवल अंतर लेना है, उससे कोई बात नहीं है, केवल अंतर लेकर देख लेना है। तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 4 और ये हमारा 2 हो जाएगा, 24 हो रहा है। देखिए तो ये आ किस रूप में रहा है,
8 दूना 16, 8 तरीका 24, इसी प्रकार से आता रहेगा। तो कहने का मतलब वो संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, वो संख्या 8 से विभक्त होगी। अब किसी भी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा और हमेशा 8 से विभक्त हो जाता है, ठीक है। यानी क्योंकि छोटी से छोटी उदाहरण यही हुई तो 8 से ये विभक्त हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कह दें कि 16 होगी तो 16 से 8 तो विभक्त होगा नहीं, तो इसलिए छोटी से छोटी संख्या को हम उदाहरण को सेट करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वो संख्या जो होती है वो 8 से विभक्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, 76 नंबर क्वेश्चन था। 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो पहले इतना तो क्रिया कर लें, इतना में इतना को जोड़ दीजिए, 39 57 है। ये हमारा है कितना भैया, 77 नंबर क्वेश्चन है। और ये है 39 और फिर 57 में, 39 57 में कह रहा है कि 53 49 जोड़िए, 53 49 को ऐड कर देना है। तो कर लेते हैं, 9 7 16 का 6 हासिल, 1 5 4 9 1 10 9 3 12 1 13 और 5 3 8 1 9, 93 0 6 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है, प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है, इसको घटा देते हैं। 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 4 6 गया तो 4 बचेगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 में 7 गया 2, यानी 22 44 आ रहा है, ठीक है। 22 44 आ रहा है। तो कह रहा है कि परिणामी संख्या किसे विभाज्य नहीं होगी। तो विभाज्य नहीं होगी तो पहले ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन हमें देखना ही पड़ेगा। ऑप्शन में पहला दिया गया है आपका 4, क्या ये 4 से विभक्त होगी, हाँ 4 से विभक्त होगी, क्योंकि लास्ट के आप 2 डिजिट जो अगर 4 से विभक्त होता है तो पूर्णतः 4 से विभक्त होता है। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि नहीं होगी, तो 4 से हो रही है तो नहीं करेंगे। 3 से हो जाएगी, देखिए तो 4 4 8 8 4 12, 12 3 से विभक्त होती है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या 3 से भी विभक्त हो जाएगी। 3 से विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए। 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ देते हैं, अगर वो योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या विभक्त हो जाती है। तो सबको जोड़ रहे हैं, 4 4 8 8 2 10 8 2 12, 12 3 से विभक्त हो जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या ये टोटल संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट से 3 अंक और बाकी जो शेष बचा हुआ बाएं साइड अंक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 7 से विभक्त हो जाता है तो ये संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। तो 244 यहाँ पे है, 244 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों का डिफरेंट कर लेते हैं तो ये 242 हो जाएगा। ये 7 से अगर पूर्णतः कट जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये टोटल संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। 7 से इसमें भाग लगेगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा और 3 32, 7 के पहाड़ा में 32 ही भी नहीं करेगा, तो ये 7 से नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11 से देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि ये सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर कर देना है। तो सम स्थान जाएंगे तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सम स्थान यहाँ से छोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 4 6, फिर 2 4 6, ये 11 से भी विभक्त होता है। तो एक ही संख्या ऐसी है 7 जो कि आपका इस विभक्त नहीं होगी ये संख्या, ठीक है, 7 से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। विभाज्यता का नियम याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, विभाज्यता का नियम नहीं याद होगा तो दिक्कत है। चलिए ये भी विभाज्यता का नियम हमने बता दिया है आपको प्रश्न प्रकार वाले टाइप में, ठीक है। बात करते हैं यदि m तथा n, 78 नंबर क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। तो देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप शूट करते हैं तो छोटी संख्या से हम लेकर चलते हैं। जैसा कि अभी इसके पहले एक सवाल पहले हमने बात किया था, कितना नंबर सवाल था,
ये 76 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था। इसी प्रकार से 78 नंबर भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर कोई संख्या धन पूर्णांक है, मान लीजिए उनके बीच का अंतर सम संख्या आ रहा है। जैसा कि मान लेते हैं कि कोई धन पूर्णांक एक 1 हो जाएगा, एक 3 मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का अंतर अगर सम आ जाता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कितना, सम संख्या, कोई सम संख्या आ जाती है, तो हमने क्या देखा कि 1 में से 3 घटाएंगे तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि हमें केवल अंतर से मतलब है। यहाँ 3 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो केवल हम 2 ले लेंगे। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या आ गई। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो कह रहा है कि ये जो अगर सम संख्या है तो बताइए कि ये सम संख्या है, तो बता दीजिए हमें कि इसका स्क्वायर का अंतर किससे विभक्त होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने चेक किया था स्क्वायर का अंतर, 1 का स्क्वायर कर देंगे और -3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा। तो ये किस पर लागू करता है, ये लागू करता है 8 पर, यानी ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। ठीक है, जब भी आपका इस तरह से दे दे कि दो धन पूर्णांकों का अंतर अगर सम संख्या आता है तो उनके वर्गों का अंतर जो आएगा वो हमेशा 8 से विभक्त होगा ही होगा। ठीक है, 78 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 हो गया, 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। 79, यदि 738 ए 6 यदि 738 ए 738 ए और 738 ए 6 ए, ठीक है, ये दिया गया 11 से विभाज्य है। ये बोल रहा है कि 11 से अगर विभाज्य है तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो ए का मान हमारा ऑप्शन में दे दिया गया है, 6 है, 3 है। ये ऑप्शन से जल्दी बनेगा और ऑप्शन पर ही ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस प्रकार से ऑप्शन दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई संख्या रखा जाए, इससे बड़ी संख्या भी रखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमें देख लेना है कि इसमें किस तरह से ऑप्शन दिया गया है। तो सब पर लागू करके देखते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 हो जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में आ जाए तो वो क्या संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, 1 को छोड़कर 1 जोड़ लेंगे, 1 को छोड़कर 1 जोड़ लेंगे, फिर 1 को छोड़कर, आगे तो है नहीं, फिर यहाँ से कर लेंगे, 1 को छोड़कर 1 जोड़ेंगे, 1 को छोड़कर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इसको जोड़ रहा है तो 7 8 15 हो जाएगा, 15 6 21, 15 6 21 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके स्थान पर या तो कम से कम 21 मंगा देना है या फिर इसको घटाकर 11 आ जाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ए के स्थान पर अगर 6 रखते हैं तो देखिए तो क्या आएगा, 3 और 6 9 और 6 15 आ जाएगा। इसमें से हम 15 घटाएंगे तो क्या ये 0 आएगा या फिर 11 आएगा, न तो 0 आएगा न तो 11 आएगा, तो बाकी तो और कुछ आ ही नहीं सकता है, तो ये भैया नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये लागू नहीं करता है, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका लागू नहीं करेगा। 3 अगर हम रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 अगर रखते हैं तो 3 और 3 6 और 3 9 हो जाएगा। अगर हम 21 में से 9 को घटा दें, 21 में से 9 घटा दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यानी 12, यानी ये भी काम नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं 3 नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए 9 9 रखते हैं तो 9 9 18 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 में से 21 अब हम घटा रहे हैं तो ये आ गया 0। तो हमने अभी बताया कि 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर सम स्थान और विषम स्थानों का योग का अंतर, मतलब योग का अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में आए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ 0 आ गया, यानी यही शूट करता है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका 9 दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी तो एक होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक किसी भी ऑप्शन में 2 तो टच करेगा नहीं, अगर टच करेगा तो मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए बाकी आप चेक कर सकते हैं, 1 भी रखेंगे तो 1 1 2 और 3 2 3 5 होगा, 21 में से 5 घटाइएगा तो काम नहीं बनेगा, 16 आएगा। ठीक है, चलिए तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नंबर 9 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले मिटा दिया जाए। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 156 और एस्टेरिस्क दिया गया है और 942। 156 है और एस्टेरिस्क यहाँ पे दिया गया है और 942 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्योंकि ऑप्शन हमारा दिया गया है एक पहला ऑप्शन दिया गया है 4, 7, 8 और 9, यही 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, 11 से विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, इसको जोड़ देंगे, इस एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़कर इसको लेंगे और फिर इसको छोड़कर ये 4 वाले को ले लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जोड़ रहे हैं तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 9 16 होगा, 16 2 18 हो रहा है, हमारा 18 हो रहा है। इसमें से घटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखें ताकि ये घटकर 0 आ जाए, 18 के बराबर आ जाए, या फिर 18 से कुछ भी आए तो 11 के गुणज के रूप में है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 4, तो 5 और 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे एक अंक और रखना पड़ेगा ताकि हमें ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9 हो गया और 9 में यहाँ क्या रख दें, अगर मान लीजिए कि 4 रखते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 घटेगा तो 0 नहीं आएगा, 11 के गुणज के रूप में नहीं आएगा, तो ये नहीं लागू होगा। अच्छा, यहाँ पे हम मान लेते हैं 18 में से घटाना पड़ेगा, यहाँ पे हम 4 9 रखकर 7 रखते हैं, तो 7 रख कर देख लीजिए, ये तो 9 आया था, तो 4 5 9 9 7 16 होगा, तो भी नहीं होगा, ये घटेगा तो नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे 8 हम रखते हैं तो देख लीजिएगा 9 था, 4 5 9 8 17 हो जाएगा, तो 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, नहीं हो जाएगा काम, ये भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 9 देख लीजिए, पहले से 9 था और 9 और जोड़ देंगे तो ये 9 9 18, यानी 18 माइनस 18 हो जाएगा, यानी 0 आ गया, तो यानी ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपका 9 दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन में 9 दिया गया है, यानी यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 80 का डी नंबर ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया वह बृहत्तम अंक x के लिए संख्या 5x 793 x 3 से विभाज्य है। ये x के स्थान पर अंक भर देना है केवल। यहाँ पे दिया गया है 5 और यहाँ पे दिया गया है x भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, जहाँ x दिया है वहाँ पे हम कोठा बना देते हैं ताकि इसमें हम भरेंगे। ठीक है, उसके बाद 793 दिया गया है, 793 और फिर एक कोठा दे दिया गया है, मतलब x वहाँ पे दिया गया है और हम कर देंगे 4 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो हमें पता है और ऑप्शन भी दिया गया, ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका दिया गया है कितना, 9 7 4 3, 9 7 4 और 3, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 से विभाजित होने के लिए बोला जा रहा है, तो भैया 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़कर अगर देखेंगे 3 से उसका योग भाग लग जाता है, 3 से उसके योग में, तो ये हमारा संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो अगर हम 9 रखेंगे तो पहले सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और 7, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 3 24, 24 4 28, यानी टोटल हमारा योग कितना हो रहा है भाई, 28 हो रहा है। तो 28 में जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या तो ये जोड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 9 रखते हैं तो यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 9 18, यानी इसमें हमें और 18 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 9 पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो पहले देख लेते हैं 9 पर लागू होता है कि नहीं। तो 9 अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे और बाकी सब अंकों का योग हमारा 28 हो ही रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डबल बार 9 आएगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 जोड़कर देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 16 और 2 1 3 1 4, 46 हो रहा है। 46 3 से विभक्त होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये तो लागू ही नहीं होगा,
9 नंबर खत्म, यानी ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में 7 दिया गया तो 7 दूना 14, यानी 28 में हमें 14 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42। 3 से विभक्त होता है, बिल्कुल 3 से विभक्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से विभक्त हो जाता है यानी 7 ही हमारा लागू करेगा, तो यहाँ हम 7 भर देंगे, बाकी कोई भी लागू नहीं करेगा। जैसे देख सकते हैं 28 में हम जोड़ेंगे, अगर 4 रखेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 8 16 और ये 36, ये भी कट जाएगा। ये 28 में अगर 8 जोड़ा 8 8 16 और 2 1 3 36, ये भी कर रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। 4 हो गया, 3 दिया गया है कितना, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे हुई है, या चाहे देख लीजिए। उसके बाद 28 में हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, अगर 3 रखते हैं तो 3 3 6 जोड़ना पड़ेगा, 8 6 14 और 2 1 3 34, ये तो खैर 3 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो भैया मिस्टेक से देख लिए हैं क्या। 81 नंबर 9 7 4 3 9 7 4 3, तो 9 तो होगा ही नहीं, 7 हो रहा है, 4 भी हो जा रहा है, तो 4 4 8 न होगा, तो ये 36 हो जाएगा। 8 8 16 और 2 1 3 36 भी 3 से विभक्त हो जाता है। और यहाँ पे 14 रखे हैं, 7 रखे हैं, तो 7 7 14, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4, ठीक है 42, 3 एकम 3, ये 14 3 42, ठीक है 14 3 42, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से, तो दोनों भैया कन्फ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंट किया गया है, यानी आपका क्वेश्चन में या फिर कहीं या ऑप्शन देने में मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि ये दोनों लागू कर रहा है और 4 ऑप्शन में बहुविकल्पिक ऑप्शन में आपका कोई नहीं दिया गया है कि इनमें दोनों होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा 7 भी हो जाएगा और 4 भी होगा, जो भी ऑप्शन पहले होगा उसी को ले लेते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 81 का जो ऑप्शन होगा 7 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे सी नंबर ऑप्शन भी आपका सही हो रहा है, बट हम थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या दिया है इसका आंसर, ठीक है। अगर कहीं विवादास्पद हो रहा है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा देखकर सॉल्व करना ज़रूरी होता है मिलकर, ठीक है। चलिए 81 नंबर इसमें क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है, 81 का बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 7, लेकिन भैया इसमें सी भी हो रहा है, तो जो सबसे पहले आगे आता है क्रमिक रूप से उसी को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बट ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बताइएगा कहीं हम तो मिस्टेक नहीं ना कर रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा कहीं हमसे तो मिस्टेक नहीं हुई है, अगर हुई है तो आप सुधार लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। चलिए बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, केवल विभाजता के नियम लगा देना है। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की, देखते हैं। बेरासी नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एस्टेरिस्क 381 संख्या 11 से विभाज्य तो एस्टेरिस्क के स्थान पर क्या आएगा। 381 दिया गया है, इसके पहले एस्टेरिस्क दिया है वहाँ पे भरना है, 381 दिया गया है, करा ये 11 से विभक्त है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन भी ले लेते हैं, चूँकि ऑप्शन के मुताबिक हमें काम करना होगा। ऑप्शन में दिया गया है 82 का 0 5 1 और 7, यहीं दिया गया है 0 5 1 7, देख लीजिए। 11 से विभाजता का नियम कहता है एक को छोड़कर एक ले लेते हैं, फिर एक को छोड़कर एक ले लेते हैं, तो यहाँ से हम ले रहे हैं कितना, तो 3 1 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या रखें कि घट कर या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो फिर 8 और 0 8 ही होगा, तो ये घटेगा तो ये माइनस का 4 होगा, ये होगा नहीं, चूँकि ये 0 आना चाहिए 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए, तो नहीं होगा। अच्छा 5 अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले से तो हमारा आया हुआ है या 3 1 4, 4 में से घटा देना है, अगर 5 रखते हैं तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9, ये भी नहीं होगा। अच्छा 1 रखते हैं तो 1 देख लीजिए, अगर 1 रखते हैं तो हम 4 में से कितने घटा देंगे, 4 में से 1 रखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। 7 देखते हैं क्या होता है, 7 अगर हम रख कर घटाते हैं तो 4 में से हमें घटा देना है, 7 यहाँ पे रखेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 में से घटेगा हमारा कितना 4, तो ये हो जाएगा 11। यानी हम ओवरऑल यहाँ पे अंतर देखना है, माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे अंतर 11 हो रहा है, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा यही 11 से, अगर हम यहाँ पे 7 रख दें तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला 7 रखिएगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है।
चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एस्टेरिस्क के एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58, 24 और एस्टेरिस्क को 11 से विभाजित किया जाता है तो कौन सा अंक आएगा। फिर 11 से विभाजता के नियम यहाँ पे लगा देना है, एस्टेरिस्क का मान बता देना है और 58, 24 दिया गया है और एस्टेरिस्क 58, 24 ठीक है। और यहाँ पे एस्टेरिस्क के स्थान पर हम कोठा बना देते हैं, यानी बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम भरेंगे संख्याओं को। ऑप्शन भी ले लेते हैं इसका। ऑप्शन आपका दिया है 2, 3, 5, 6, 2, 3 और 5 और फिर 6 दिया गया है, ठीक है। ये भर देना है। अब देखिए करना क्या है, 11 से विभाजता के नियम क्या कहता है, एक को छोड़कर एक ले लेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को जोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को जोड़ेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को जोड़ेंगे, आगे तो है नहीं तो हमारा जो भी अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है उसको हम ले लेते हैं। 8, 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसमें से घटा लेना है हमें क्या, 8, 4 12 हो गया और इसमें से अब हमें घटा लेना है, ये 5 और 2 7 हो जाएगा, 5, 2 7 और इसमें क्या जोड़ें कि इसको घटाकर हमारा आ जाएगा 0 या 11 की गुणज में, चूँकि 11 से विभाजता का नियम हम चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिए तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 9, इस 12 में से हमें घटाना पड़ेगा 9, तो ये होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 नहीं भरेंगे, समझ रहे हैं ना, ये होगा ही नहीं। 3 अगर रखते हैं तो देखिए 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 3 10 हो जाएगा। अगर इसमें से 10 घटाएंगे तो होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये भी नहीं होगा। 5 हम रखते हैं तो देख लीजिए 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 और 5 12 होगा, यानी अब हम 12 यहाँ से घटा लेंगे तो ये 12 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट करता है क्योंकि हम 11 से विभाजिता के नियम जानते हैं कि 0 होना चाहिए, घटाकर सम और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 होना चाहिए 0 से, या फिर 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 हमारा लागू कर जाता है, 6 लागू नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 आपका लागू होगा, सी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 83 हो गया और लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे कौन सा नेक्स्ट टाइप को लेकर। आज हमने इस वीडियो में 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, चाहे जितना भी सॉल्व हुआ हो, लेकिन 2 टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन करा यदि इतना से विभाज्य हो तो एस्टेरिस्क के स्थान पर क्या होगा, 9 से विभाज्य हो तो। ये हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, यानी 54, 32, 54 दिया गया है, 32 दिया गया है, फिर एस्टेरिस्क दिया है जहाँ पे हम बॉक्स बना दे रहे हैं एस्टेरिस्क, और उसके बाद 7 दिया गया। कह रहा है कि 9 से ये विभाजित है, 9 से विभाज्य अगर है तो एस्टेरिस्क के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन भी हमारा दे दिया गया, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन 0, 1, 6, 9, 0, 1, 6 और 9 दिया गया है। अगर हम कहता है कि 9 से विभाजता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से विभक्त हो जाएगी उसका योग तो वो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 14, 7, 21, 14, 7, 21, यानी हमारा आ गया भैया 21, ठीक है, 21 आ गया। लेकिन इसमें भरना है, कुछ ना कुछ तो भरना है जो कि 9 से विभक्त हो। तो क्या 21 में अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 21 में तो 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा 21। 21 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा 0 न रखकर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रखते हैं। वैसे आप डायरेक्ट रख सकते हैं, आपको कॉमन सेंस उतना है, बट हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये है हमारा कितना आया, 21 आया हुआ है। 21 में 1 जोड़ देंगे कोठा वाला में, तो 21 और 2 कितना हो जाता है, 23। ये 9 से विभक्त होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ 1 न करके हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, 6 नंबर रखते हैं। तो 21 को और 6 इसमें हम जोड़ देंगे तो 21 6 कितना होता है, 27। क्या 27 से 9, 27 में 9 से विभक्त हो जाता है, बिल्कुल, 9 3 27, यानी 3 बार में पूर्ण तक कर जाता है।
ये क्या हो जाएगा हमारा, कितना बढ़ा था 6, यानी 6 पर हमारा जाकर लागू कर जाता है, यानी 21 6 27 हो जाता है, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो यहाँ पे 6 ही लागू करेगा। ठीक है, 9 अगर रखेंगे तो 21 9 30 हो जाएगा, 9 से विभक्त नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं हो पाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया 6 वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। अगर विभाजता के नियम याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप बेसिक में जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ बताए हैं, सब कुछ A to Z बताया है। प्लेलिस्ट से अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा, विशेष रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको जाते जाते देना चाहेंगे कि अगर आप RS अग्रवाल सर की बुक का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे फर्स्ट चैनल पर। ठीक है, आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। अगर आप डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का, RS अग्रवाल डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल का नाम है भैया मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो हम आ जाएंगे, बिल्कुल अखिलेश कुमार। ठीक है, मैथ मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा, आ जाएगा चैनल। नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कहीं हो सकता है कि लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक का सोल्यूशन अभी तो करेंटली चल रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन मैंने कर दिया है, तो आपको दो प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसका पूरा सोल्यूशन कर दिया हूँ, प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का सोल्यूशन किया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी करेंटली हम कर रहे हैं RS अग्रवाल का सोल्यूशन, तो अभी इसमें 2 या 3 चैप्टर का सोल्यूशन हमने कर दिया है, 3 या 4 चैप्टर का सोल्यूशन कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे अभी जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं और मेरे साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। और साथ ही साथ अगर पहले वाले चैनल पर चले ही गए हैं तो आप थोड़ा सा अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमें खुशी होगी, बाकी और कुछ नहीं। आशा करता हूँ कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ST यादव बुक का सोल्यूशन करते हुए, या फिर आपको फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग आए कमेंट का रिप्लाई देते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।